बहुत से भक्तों, साधकों एवं संतों ने भी अपनी साधना का अंग सामवेद को बनाया है। उसी से अंतर्मुख होने का प्रयत्न किया है। चित्त शुद्धि का जितना सुसंस्कृत साधन ये है, उतना अन्यान्य साधन कोई नहीं है। जो माता पिता भजन गाना चाहते हैं, यदि थोड़ा मोड़ा भी जानते हैं, ताल मात्रा का ज्ञान नहीं है, तो भी 5 मिनट एक भजन को गाएं भगवान के पास। विरह वेदना का कोई पद है, चाहे मीरा का हो, चाहे सूर का हो, चाहे जिसका हो, कुछ दिन के बाद उनका हृदय गदगद हो जाएगा। लगेगा कि हम ही गा रहे हैं, मीरा या सूर अथवा कोई संत नहीं गा रहा है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह मीरा का पद है। चरण कमल बंदो हरिराई, यह भगवत भक्त सूरदास का पद है। अर्थात उन्होंने वंदना की है। जब आप इसे गाते हैं भगवान के चित्र के सामने, तो कुछ महीने के बाद प्रेम में हृदय गदगद हो जाएगा। लगेगा कि हम ही गा रहे हैं। पहले लगेगा कि सूरदास मीरा का पद गा रहे हैं, लेकिन कुछ काल के बाद लगेगा कि हम ही गा रहे हैं। वहाँ सूरदास एवं मीरा गुप्त हो जाएंगे, छिप जाएंगे। वह राग आपकी हो जाएगी, भाव आपका हो जाएगा। कलयुग में यह प्रधान साधना का अंग है। तो आप इस सामवेद को स्वीकार कर अपने को कृतार्थ करें। एकादश रुद्रों में मैं शिव हूँ, ऐसा कहकर भगवान नारायण ने शैव मत का प्रतिपादन किया है। शैव उपासक स्मार्त कहे जाते हैं। वे अस्त तिथि अर्थात सूर्यास्त से अपनी साधना प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव जैसा सन्यासी कोई नहीं हुआ। उनके सन्यासत्व का एक अंश पालन करने वाला सन्यासी जगत पूज्य हो जाता है। 8 वसुओं में से अग्नि नामक एक वसु है, जो भगवान की ही विभूति है। इस अग्नि से संपूर्ण यज्ञ आदि कर्म संपन्न होते हैं। गृहस्थ आश्रम की तो यह आत्मा ही है। जिस घर में आग कभी बुझती ही नहीं, उस घर में धन धान्य का अभाव कभी होता ही नहीं। अग्नि ईंधन के गुण दोषों को नहीं देखता, भस्म कर देता है। उसी प्रकार साधक भले और बुरे दोनों विचारों को संकल्प से त्याग देता है। यहाँ कुबेर नामक देवता का स्मरण किया गया है, इसलिए कि उनका खजाना भगवत भक्तों का खजाना भरने के लिए है। सुमेरु नामक पर्वत सिद्धों का वास स्थल माना जाता है। वहाँ सदा सत्य युग का ही वास रहता है, इसलिए उसको स्मरण करने से जहाँ साधक रहता है, वहाँ सुमेरु पर्वत पर रहने जैसा ही फल मिल जाता है। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय, जलाशयों में सागर, महर्षियों में भृगु, अक्षरों में एक अक्षर अर्थात ओंकार, यज्ञों में युक्ति जप यज्ञ, स्थिर रहने वालों में हिमालय, वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, अश्वों में अमृत के समान अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा, गजराजों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, आयुधों में वज्र, गायों में कामधेनु, शास्त्रीय कामों में कामदेव तथा सर्पों में वासुकी नामक सर्प हूँ। पुरोधसाम च मुख्यम माम, इस मंत्र का आवाहन करने से साधक की बुद्धि बृहस्पति जी की तरह दिव्य एवं महत हो जाती है। तथा स्वामी कार्तिकेय का स्मरण है इसमें, इसलिए कि किसी भौतिक तथा आध्यात्मिक युद्ध में इनके स्मरण मात्र से योद्धा की पराजय नहीं होती। सागर का स्मरण होने से उसी के अनुरूप साधक के गुण एवं सामर्थ्य का प्रादुर्भाव हो जाता है। तथा जिस प्रकार नाना प्रकार की नदियाँ अपने नाम एवं रूपों को खोकर समुद्र को बिना विचलित किए उसमें समा जाती है, उसी प्रकार साधना काल में साधक के मन में नाना प्रकार की सिद्धियाँ
समा जाती हैं और वह विचलित नहीं होता। महर्षि भृगु का स्मरण करने से उनका तेज साधक में समा जाता है तथा एक अक्षर ओंकार का स्मरण करने से ओंकार रूप ही हो जाता है। जप योग को धारण करने से साधक यज्ञ रूप ही हो जाता है, अर्थात उसी की अध्यक्षता में संपूर्ण यज्ञ संपन्न होते हैं। यही नहीं, संपूर्ण यज्ञों में, संपूर्ण साधनाओं में बहुत सी विधि निषेध की बात की गई है, बहुत से नियमों की बात की गई है, किंतु भगवान के नाम के जप में किसी भी का भी निषेध अर्थात विधि निषेध अर्थात नियमों की बात नहीं की गई है। जप योग भक्तों का राजयोग है, अतः इस जप योग को प्रभु ने आत्मा ही बता दिया। भगवान के नाम को भगवान समझकर ही धारण करना जप योग कहा जाता है, जिसका अनुष्ठान करने से भक्त भोगी हिमालय जैसा ही स्थिर एवं अचल हो जाता है। इसलिए हम लोग थोड़ा जप योग पर विचार करके तब आगे बढ़ें। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यहाँ प्रभु ने कहा यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, तथा चौथे अध्याय में कहा मैं यज्ञों में ज्ञान यज्ञ हूँ, तथा न ही ज्ञानेन सदृश्य। श्लोक संख्या 33 और 38। एक ही अवसर पर कभी कहना कि यज्ञ में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और कभी कहना कि यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है, यह विरोधी बात लगती है। दशम अध्याय भक्ति भावना से संपुट है अध्याय है और चौथा अध्याय ज्ञान कर्म से संपुट है। चौथा अध्याय ज्ञान की तरफ अभिमुख किया हुआ है, अतः यह नहीं भूलना चाहिए कि ज्ञान योगी के लिए ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है और भक्ति पथ के पथिक के लिए जप यज्ञ ही श्रेष्ठ है। 10,000 साधकों में से 9,999 साधक भक्ति पथ से गमन करते हैं, उनमें से एक ही होता है जो ज्ञान पथ से चलता है। आप सब देखते ही हैं कि ज्ञान का साधन अति कठिन होने से ज्ञान योगी विरले पाए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए मानस में भी कह दिया गया है ज्ञान अगम प्रत्युहु अनेका, साधन कठिन मन कहूँ टेका। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होई धुनाक्षर न्याय जौ पुनि प्रत्युहु अनेक। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। इसलिए भक्ति पथ का विशेष उपदेश दिया गया है। भक्ति पथ के अंतर्गत अहर्निश प्रभु नाम और प्रभु भाव का योग ही जप योग है। जप शब्द रूढ़ हो गया है, इसलिए प्रभु के नाम स्मरण को भी शास्त्रों में जप की संज्ञा दे दी गई, जबकि देव और देवी मंत्रों को आनुपातिक संख्या में धारण करना जप कहलाता है। जैसे महामृत्युंजय, गायत्री, नवारण मंत्र आदि तो मंत्र हैं, देवताओं के नाम भी मंत्र हैं तथा अन्यान्य वैदिक मंत्र भी जो देवताओं के आह्वान के लिए होते हैं वे सब मंत्र ही होते हैं। किंतु ओम, राम, कृष्ण आदि भगवान के नाम मंत्र नहीं हैं, ये साक्षात सगुण ब्रह्म हैं। जैसे बेटा अपनी माँ का नाम नहीं लेता, वह माँ माँ पुकारता है, अतः माँ शब्द आवाहन है, माँ शब्द स्मरण है, वह माँ कहकर पुकारेगा और जब माँ आ जाएगी तो माँ शब्द को छोड़ देगा। उसी प्रकार राम स्मरण मंत्र नहीं, ओम स्मरण मंत्र नहीं, कृष्ण स्मरण मंत्र नहीं, अतः माँ को पुकारने की तरह ओम या राम तथा कृष्ण को पुकारने से ब्रह्म प्रकट हो जाएगा और नाम उसके रूप में विलीन हो जाएगा। किसी भी देवी देवता देवी मंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कोई भी मंत्र सीमित शक्ति देता है, असीमित शक्तिमान को नहीं देता। हाँ, यह बात अलग है कि यदि मंत्रों का अनुष्ठान निष्काम किया जाए और उनसे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का प्रयोग न किया जाए तो उस मंत्र के देवता उस जापक को सद्गुरु के पास भेज देंगे और सद्गुरु ब्रह्म की अनुभूति करा देगा, अर्थात सद्गुरु के द्वारा प्राप्त प्रभु नाम
आपके लिए प्रभु ही बन जाएगा। 4 प्रकार की वाणी होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा एवं बैखरी। इसमें बैखरी और मध्यमा के द्वारा प्रभु नाम स्मरण करने की सामर्थ्य आप में है, तथा पश्यंती और परा से प्रभु नाम स्मरण कराने की नाम में ही सामर्थ्य है। होठ से लेकर जीवा के मूल तक बैखरी वाणी का स्थान है, कंठ में मध्यमा है, हृदय में पश्यंती तथा नाभि में परा वास स्थान है। यदि होठ एवं जीवा के द्वारा भाव एवं श्रद्धा से 10-15 मिनट प्रभु के नाम का धीरे धीरे उच्चारण किया जाए, जिसमें आवाज़ नहीं आ रही हो, तो होठ अपने आप बंद हो जाएगा और प्रभु नाम जीवा के मूल में प्रवेश कर जाएगा। उस अवस्था में जीवा से ही नाम जप होगा। जीवा में ही जप के समय हल्की हलचल होगी। इस प्रकार 10-15 मिनट के बाद जीवा भी सम शांत हो जाएगी तथा प्रभु नाम हृदय अर्थात मन में उतर जाएगा। वहाँ जैसे विचार अपने आप चलता है, वैसे ही प्रभु नाम का धीरे धीरे स्मरण होता रहेगा। वह भी 10-15 मिनट के बाद में होना बंद हो जाएगा। अब वह नाम नाभि अर्थात परावाणी में उतर जाएगा। अब आप सावधानी से देखें तो श्वासों के द्वारा नाम स्मरण हो रहा है। यदि राम नाम जप रहे हैं तो रा श्वासों के माध्यम से भीतर जाता दिखेगा, मैं बाहर आता हुआ। ओम का स्मरण कर रहे हैं तो ओ भीतर जाएगा, मैं बाहर आएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते भीतर जाएगा और वासुदेवाय बाहर आएगा। ओम नमः शिवाय के में ओम भीतर जाएगा और नमः शिवाय बाहर आएगा। भगवती का स्मरण ओम आनंदमयी ओम शांतिमयी में ओम आनंदमयी भीतर जाएगा और ओम शांतिमय बाहर आएगा, इत्यादि इत्यादि। प्रभु नाम को आप बैखरी और मध्यमा के द्वारा शरीर रूपी महल में जाने दें। इन दोनों वाणियों के द्वारा तो आप दृष्टा एवं कर्ता दोनों होते हैं, किंतु जब वह पश्यंती में पहुंच जाता है तो प्रभु नाम कर्ता और आप दृष्टा हो जाते हैं। यदि आपने श्रद्धा और प्रेम से हृदय रूपी दरवाजे को खोल दिया है तो वह नाम रूप ब्रह्म अपने आप भीतर में जहाँ जहाँ जैसे जैसे जाना होगा वहाँ वहाँ वैसे वैसे गमन करता जाएगा और लगेगा कि चिदाकाश में वह मंथन कर रहा है, हुंकार भर रहा है। जैसे आपने किसी को बड़े जोरों से गाली दे दी है तो वह गाली लंबे काल तक आपके मन में गूंजती रहती है। यदि आपके हृदय में प्रभु नाम गूंजने लगा और गूंजते गूंजते श्वासों में उतर गया तो श्वासों में एकमात्र ओ और मैं रह जाएगा, या रा और मैं रहेगा, या क्रे और शरण रहेगा। यदि कोई प्रेम से राम राम कहता है तो उसमें हे राम संबोधन छिपा ही रहता है। श्वास में उतरने वाले नाम को ही उपांशु जप कहते हैं। यदि आपके मन के द्वारा उदार बुद्धि में नाम रूप ब्रह्म उतर गया और वह नाभि से लेकर मूलाधार को स्पर्श करता हुआ तालु को भी स्पर्श करते हुए सहस्त्रार और मूलाधार का टक्कर पर टक्कर देता रहता है। जिस प्रकार कोई महारथी युद्ध के हर मुहाने पर दृष्टि रखता है और अपने रथ को अति वेग से सब ओर घुमाता हुआ संपूर्ण विपक्षी योद्धाओं को अपने घेरे में ले लेता है, वैसे ही वह नाम रूपी ब्रह्म आपके प्रारब्धों अर्थात विचारों को चीरता हुआ छिन्न भिन्न करता हुआ जो ऊपर ही ऊपर है, जैसे लहरें ऊपर होती हैं, भीतर प्रवेश करता करता मूलाधार चक्र तक चला जाता है और फिर रीढ़ की हड्डी से संपूर्ण शक्ति को जागृत करते हुए इंगला और पिंगला नाड़ी का भी भेदन करता हुआ सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है। जैसे कोई धौंकनी से फूंक कर आग जला देता है, उसी प्रकार वह नाम रूप ब्रह्म
कुंडलिनी शक्ति पर चोट करता हुआ जब उसे जगाता है तो नेत्रों के सामने तथा चिदाकाश में दिव्य ज्योति प्रकट हो जाती है। जब वह दिव्य शक्ति कुछ महीने होते होते देर तक टिकने लगती है तब वह ब्रह्मनाद हुंकार भरता हुआ प्रकट हो जाता है जिसे अनाहद नाद कहते हैं। वह नाम ब्रह्म ही नाद ब्रह्म और ज्योतिर्ब्रह्म बन जाता है। उस अवस्था में नाम स्मरण की भी आवश्यकता नहीं होती बल्कि ब्रह्म ज्योति का दर्शन करने की आवश्यकता होती है और नाद ब्रह्म को सुनने की। जैसे जैसे ब्रह्म ज्योति भीतर बाहर फैलने लगती है वैसे वैसे शरीर शून्य अवस्था को प्राप्त होता जाता है। उसके उपरांत ध्यान अवस्था प्रकट होती है और ध्यान के बाद समाधि। जैसे पत्ते के बाद फूल और फूल के उपरांत फल स्वतः ही प्रकट होता है, वही बात यहाँ भी समझनी चाहिए। आपने आसन से बैठकर उसका साधन किया, जितना समय है उतना। अब बैठने का समय नहीं है, रोटी पकाने का, झाड़ू लगाने का, लोगों की सेवा करने का समय नहीं है। तो बाहर की इंद्रियों से बाहर का कर्म करें और भीतर की इंद्रियों से अर्थात मन रूपी वाणी से भगवान के नाम का स्मरण करते रहें तो वह स्मरण ही हृदय में भरता रहेगा। फिर शाम को थोड़ा सा बैठकर ही प्रभु नाम का स्मरण करें तो वह प्रभु नाम शीघ्र चित्त के गहरे में तल में उतर जाएगा। यह बहुत बड़ी बात होती है। इसे महातप भी कहा जाता है। जैसे जब स्टेशन पर आप होते हैं और जब गाड़ी चलने को होती है तथा नलके के पास आप जल पी रहे होते हैं तो उस समय गाड़ी को देखते रहते हैं कि कहीं वह चल न दे और जल पीते रहते हैं। इसी को तो अति सजगता कहते हैं। वैसे ही झाड़ू लग रहा है, रोटी पक रही है और आपकी वाणी, आपका मन, आपका हृदय भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तब वह अति प्रभावकारी होता है। यही तो कारण है कि महाराज के गुरुदेव ने आत्मानंद से कहा था कि तुम्हें विशेष ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें वरदान देते समय कहा कि विशेष ध्यान नहीं करना, तुम केवल 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाना संध्याओं में, अथवा चाहे जब थोड़े समय के लिए बैठ जाना। नैष्टिक ब्रह्मचारी जब कर्म में प्रतिष्ठित होता है, सद्गुरु की सेवा में प्रतिष्ठित हो जाता है और उसकी सेवा जब सिद्ध हो जाती है तब सद्गुरु प्रसन्न हो जाता है। उस अवस्था में उसको विशेष साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। तो वैसी ही बात यहाँ सब के लिए समझनी चाहिए। बहुधा ऐसे लोग पाए जाते हैं जो जप को पकड़े रहते हैं, जबकि नाम ब्रह्म भीतर प्रवेश करता है तो जाने दें, आप जल्दबाजी न करें। जब अब उसको करने दें, भीतर जो कुछ करता है वह क्या करता है, पहले तो भीतर प्रवेश करेगा तो विचार तथा नींद नामक चोर भागेंगे। 2-3 साल में नींद खत्म हो जाएगी, अर्थात संकल्पवत हो जाएगी। जब चाहेंगे तब आप को नींद आएगी। बैठेंगे भगवान के लिए, नाम ब्रह्म भीतर जाता रहेगा और विचार आते रहेंगे, लेकिन परेशानी नहीं होगी। जब विचार आ रहे हैं और परेशानी नहीं हो रही है तो इससे समझ जाना चाहिए कि जो हमारा भगवान है भीतर में वह कवच का काम कर रहा है, जिससे हमारे अंतर मन में विचार चोट नहीं कर पा रहे हैं। यही तो कारण है कि व्यथा नहीं हो रही है। विचारों की मार बड़ी गहरी मार होती है। आप सभी में से साधकों को छोड़कर अगर महाराज 3 घंटे किसी को कमरे में बंद कर दे और कह दे कि कुछ सोचना मत, कुछ पढ़ना मत, कुछ गाना मत, नाचना मत, खेलना मत, बस चुपचाप बैठे रहना, तो 3 घंटे आपके लिए 3 युग के बराबर हो जाएंगे। आप कहेंगे दरवाज़ा जल्दी खोलो, लेकिन यदि आप विचारों की मार को सहन कर रहे हैं तो इससे सिद्ध होता है कि नाम भगवान भीतर प्रवेश कर गया है, अतः सहन करने की शक्ति वही दे रहा है। बाहर की मार को कोई भी सहन कर लेता है, भाले की
बर्छे की और गोली की मार को सहन करते भी देखे जाते हैं, लेकिन वाणी की मार को, गाली की मार को कोई कहाँ सहन कर पाता है। तो नाम जब भीतर प्रवेश करता है तो विचारों का उत्पात प्रारंभ हो जाता है। आप चाहते हैं कि विचार न आवे, लेकिन वे तो आपकी पिटाई करते हुए ही जाएंगे। विभीषण जब लंका से जाएंगे तो निश्चित रूप से आदर सम्मान देते हुए प्रभु के पास जब साधक भक्त आ जाता है तो सभी उसको धक्का देते हैं, लेकिन वह सभी को प्यार करता रहता है। लेकिन जब लंका से रावण बाहर जाता है तो पहले सबको मार कर जाता है, फिर अपने बाहर जाकर मर जाता है। वैसे ही वे जो शत्रु हैं भीतर छिपे हुए काम, क्रोध, लोभ आदि, तो जब भ्रम भीतर जाता है तो पिटाई करते जाते हैं। आपका हृदय अभी तक मधुबन है। मधु नाम का एक राक्षस था जो वृंदावन में रहता था, इसलिए उसका नाम मधुबन पड़ा, जिसका वध भगवान नारायण ने किया और उस दिव्य मधुबन को अपनी रास लीला का मुख्य केंद्र बनाया। वैसे ही जब तक इस हृदय रूपी मधुबन में मधु नामक अहंकार है, तब तक यह मधुबन है, जिसे कालांतर में नाम ब्रह्म मारकर अपने ब्रह्म रूप को प्रकट कर देगा। वैसे ही तब तक यह हृदय की लंका है। इस लंका में आपका भगवान प्रवेश करता है, इसलिए कि आप ही विभीषण हैं। अहंकार रूपी रावण से व्यथित होकर आप हृदय रूपी लंका से बाहर आ रहे हैं, अर्थात सद्गुरु के पास आ गए हैं। अब यदि सद्गुरु नाम के माध्यम से हृदय के भीतर प्रवेश कर रहा है आपके साथ, आपकी स्मृति के साथ, तो निश्चित रूप से उस रावण के सदस्य ही पहले बाहर आएंगे। रावण के सदस्य हैं क्रोध, राग, द्वेष, छल, कपट, दंभ, पाखंड आदि। इसके बाद कुंभकर्ण अर्थात नींद आएगी। इसके उपरांत अंतिम चरण में रावण अर्थात अज्ञान आएगा, जिसका भगवान भेदन कर देंगे। लेकिन उसके पहले क्रोध, राग, द्वेष, लोभ आदि के उत्पातों को आपको झेलना पड़ेगा, इनकी मार को सहन करना पड़ेगा।